नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। पायलट अपनी उड़ान पर हैं, राहुल गांधी को बुरा लगे तो लगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का निराश होना स्वाभाविक है और वो खुद से नहीं बल्कि राहुल गांधी से निराश हैं। सचिन पायलट समझ चुके हैं कि राहुल गांधी ही नहीं, पूरा गांधी परिवार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगे बेबस है। उदयपुर चिंतन शिविर से भी सचिन पायलट को काफ़ी उम्मीदें थी। वो लगातार कह रहे थे कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाए। ऐसी बातें करते वो खुद भी एक दावेदार के तौर पर पेश कर रहे थे और अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन का नाम लेकर फिर से नसीहत दे डाली। निशानों पर तो अशोक गहलोत ही हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट को राहुल गांधी की भी सीमाएं मालूम हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उदयपुर कमिटमेंट की याद दिलाई तो अशोक गहलोत अपने घर पर आ गए। एक व्यक्ति एक पद अशोक गहलोत ने अपना खुद चुन लिया। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री ही रहेंगे। जब सोनिया गांधी ने तत्कालीन राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के साथ मिलकर खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा तो अशोक गहलोत ने विधायकों का झुंड बेचकर खेल कर दिया। बाद में दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली और आखिर में बाहर आकर मीडिया के सामने सॉरी भी बोल दिया। अशोक गहलोत ने वो सॉरी भले ही ये दिखाने के लिए थी कि वो विधायकों के जरिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना सुनिश्चित नहीं कर पाए। क्यों ऐसा ही हुआ भी था, बल्कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को वैसे ही सॉरी बोला था जैसे सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को। अशोक गहलोत के सॉरी मतलब ये रहा कि वो मनमानी ही करेंगे, बाकी जिसका जो मन करे तो करे, देख ले। पहले तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस की समस्या के समाधान के बाद ही राहुल गांधी राजस्थान छोड़ेंगे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कदम से कदम पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को साथ रखते थे, रात्रि विश्राम के दौरान भी कोशिश होती थी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बिताएं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण के लिए साथ ही लिए गए और दोनों को साथ ही वापस भी लाया। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी पंजाब से सबक लेकर भूल सुधार करना चाहते हों और नतीजा ये हो रहा है कि खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ रहा है। ये भी माना जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस का मामला अब राहुल गांधी के हाथ से बाहर निकल चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के प्रयासों में कोई कमी नहीं रही, लेकिन कोई उनकी सुने तब तो अशोक गहलोत और सार्वजनिक रूप से बस लिहाजा करते हैं, बाकी तो मनमानी ही करते हैं। सचिन पायलट गए हैं, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। चार्ल्स डार्विन भी तो यही कह गए हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सचिन पायलट ने राजस्थान में नए सिरे से जंग छेड़ दी गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत की शाह पर विधायकों की बगावत के दौरान सचिन पायलट काफ़ी संयम बरतते दिखे गए हैं, लेकिन अब बदला हुआ तेवर नज़र आ रहा है और राजस्थान में उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ भी ये बात कन्फर्म कर रही है। राहुल गांधी की बेबसी हर कोई समझ रहा है। रगड़ा रगड़ाई की दुहाई देते देते सचिन पायलट निकल पड़े हैं खुद अपनी लड़ाई लड़ने। 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में प्रियंका गांधी भी शामिल होने जा रही है, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत की लाइन काफ़ी अलग नज़र आ रही है। ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि अशोक गहलोत आला कमान के आदेश का पालन कर रहे हैं और सचिन पायलट संघर्ष के लिए अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अशोक गहलोत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी कर रहे हैं और सचिन पायलट साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की 2018 से ही प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान की समस्या सुलझाने में लगी है, लेकिन नहीं सुलझा सकी है। और अब तो लगता है कि पंजाब में भाई बहन के एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने के बाद और भी कोई रास्ता किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत तो खुद ही ऐसी रफ्तार भर रहे हैं कि पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है और लगता है कोई उनको छूने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ना पंजाब में ना सत्ता बचा पाई, ना कैप्टन परिवार को साथ रख सकी। लेकिन क्या राहुल गांधी ये समझ पा रहे हैं कि कैप्टन जैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए? अशोक गहलोत के साथ है, सचिन पायलट के साथ? कैप्टन आखिरकार बीजेपी में जा चुके हैं, सचिन पायलट को लेकर भी ऐसी बातें बोली जा रही है। फिर तो पहले से ही तय कर लेना चाहिए कि सचिन पायलट को बीजेपी में जाने से रोकना है या अशोक गहलोत को नवजोत सिंह सिद्धू की तरह पाले रखना है और आखिर में हाथ से हाथ मिलाते रह जाना है।
सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के हमले की काट खोज डाली है। अशोक गहलोत कहते हैं कि किसी गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसा बोलकर सचिन पायलट को अशोक गहलोत बीजेपी से सिग्नल के इंतजार में बैठा कर कांग्रेस नेता के तौर पर पेश करते हैं। अशोक गहलोत काफ़ी हद तक अपने मिशन में सफल भी नज़र आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, वो गांधी परिवार को समझा बुझा कर काम निकाल लेते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने भी वसुंधरा राजे से अशोक गहलोत की दोस्ती की मिसाल देते हुए सवाल पूछने लगते हैं। जैसे पहले राहुल गांधी के चुनावी वादे पूरे न किए जाने पर सवाल उठते रहे, अब सचिन पायलट अशोक गहलोत को बहाना बनाकर राहुल गांधी से भी पूछ डालते हैं। वसुंधरा राजे की गड़बड़ियों को जांच कराने का अशोक गहलोत का वादा कहाँ गया? सचिन पायलट याद दिलाते हैं कि जिन घोटालों की जांच का लोगों से वादा किया था उनका क्या हुआ? सरकार का कार्यक्रम पूरा होने को आया और कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? पायलट का जोरदार पलटवार। बेशक सचिन पायलट के पास नंबर कम पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अकेले घूम रहे हैं। जहां भी निकल रही है सचिन पायलट की रैलियां में युवाओं की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हर रैली में मौका देखकर सचिन पायलट अलग अलग तरीके से अशोक गहलोत को जवाब दे रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। सचिन पायलट पहले चुप ही रहा करते थे, लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है। सही भी है, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो आगे शायद मौका ना मिले या फिर जवाब देने का कोई फ़ायदा भी ना रहे। हाल ही में एक वीडियो के जरिए अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया। अशोक गहलोत कोरोना के नाम पर बहुत सारे काम टालते रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस में आपदा में अफसर का सबसे ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया है तो अशोक गहलोत ही हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब वो मीटिंग करने लगे हैं। पहले कोरोना की वजह से बैठक नहीं हो पाती थी और फिर सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए एक बड़ा कोरोना पार्टी में भी घुस गया है। वैसे तो सचिन पायलट की तरफ से जवाब देने के लिए निर्मल चौधरी भी खड़े रहते हैं और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी मोर्चे पर तैनात नजर आते हैं। दोनों ही सचिन पायलट का हमलावर अंदाज में ही बचाव भी करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत का नाम लिए बिगेरी सचिन पायलट लोगों के बीच जाकर तीखे हमले बोलने लगे हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि मैंने अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए ऐसे शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया है जो मैं खुद ना सुन सकूं। जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। गाली गलौज करना बहुत आसान है, लेकिन अपने शब्द वापस लेना कठिन होता है। मैंने कभी किसी पर निजी हमले नहीं किए हैं। और फिर अशोक गहलोत के लिए नसीहत चालू हो जाती है। परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों को सम्मान दें। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तभी आपको सम्मान मिलता है। सचिन पायलट हाल ही में कॉलेज छात्रों के बीच थे। वहाँ सचिन पायलट ने राजस्थान में अपने शुरुआती संघर्ष की कहानी सुनाई। बताया कि कैसे 2013 से 2018 यानी 5 साल तक संघर्ष किए, तब कहीं जाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई। लगे हाथ छात्रों से पूछने लगते हैं क्या मेरी मेहनत में कोई कमी दिखी, मेरे संघर्ष में कोई कमी दिखी? और फिर वो सवाल जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है, मेरी रगड़ाई में कोई कमी नहीं दिखी। सचिन पायलट की ये बात अशोक गहलोत को सुनाई की तरह चुभ रही होगी। राहुल गांधी भी तो मुस्कुरा ही रहे होंगे। धैर्य भी जवाब तो दे ही देता है। राहुल गांधी सरेआम सचिन पायलट के धैर्य की मिसाल दे चुके हैं। राहुल गांधी की बातें ये दोहरा अर्थ लिए हुए है कि सचिन पायलट के धैर्य को अशोक गहलोत के खिलाफ भी समझा जा सकता है और बीजेपी में माने जाने के पक्ष में भी है, चाहे धैर्य को जिस नज़रिए से देखा जाए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सचिन पायलट के धैर्य जवाब दे चुका है। सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में खुश थे। राजस्थान से बस चुनावी राजनीति भर कनेक्शन था, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर घर परिवार छोड़कर राजस्थान जाना पड़ा। ये तब की बात है जब जहां बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार हुआ करती थी। सचिन पायलट की मेहनत विधानसभा चुनाव से पहले से ही रंग दिखाने लगी थी। कांग्रेस उपचुनावों में बीजेपी को शिकस्त देने लगी थी। अब तो 10 साल हो गए हैं, भला कोई अब तक धैर्य बनाए रख सकता है? देखते देखते दूसरा चुनाव सिर पर आ चुका है। कांग्रेस की जीतने और हारने दोनों ही सूरत में सचिन पायलट के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। अगर कांग्रेस जीत गई तो अशोक गहलोत फिर से मनमानी करेंगे, हार गई तो भी सचिन पायलट को ही इंतज़ार करना पड़ेगा। राजस्थान में जो परंपरा रही है, इस बार बीजेपी की बारी है। ऐसी ही परंपरा अभी भी राजस्थान में देखी जा चुकी है। सचिन पायलट चाहते हैं कि परंपरा टूटे, फिर से कांग्रेस की ही सरकार बने। अशोक गहलोत को ऐसी बातों से बहुत मतलब नहीं लगता, वो तो बस अपने कार्यकाल तक टाइम पास करना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट दूर तक की सोच रहे हैं। सचिन पायलट ये भी समझ रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी भारी
झगड़ा है। बजट स्तर के आसपास मोदी कैबिनेट में संभावना में दबी जुबान वसुंधरा राजे की भी चर्चा चल रही है। ये तो पहले से ही सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले 5 साल से वसुंधरा राजे को दिल्ली शिफ्ट कराना चाहते हैं। जब अब तक नहीं मानी तो आगे इरादा बदल लेगी, लगता तो नहीं है। सचिन पायलट को इसलिए बड़ा मौका दिख रहा है कि वैसे भी अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को आगे किया तो कांग्रेस मौके का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन ये तो मन तेल होने जैसा ही नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।